हम हमने कंप्लीट कर ली थी। आज चांद रात है, इसलिए हम जस्ट मेहंदी और चूड़ियों के लिए आए हैं। रश तो है लेकिन वेट करेंगे ना, ईद तो साल में एक बार ही आती है। हमने भी मेहंदी लगवाई है, तो इंशाल्लाह ईद मुबारक टू एवरीबॉडी, हैव फन। दोस्तों के साथ आए हुए हैं इधर, चांद रात बनाने, चूड़ियाँ ख़रीदने आए हैं और मेहंदी लगवाने आए हैं, क्योंकि उसके बगैर ईद कंप्लीट नहीं है। मेहंदी चूड़ियाँ तो एसेंशियल पार्ट होती हैं, स्पेशली छोटी ईद का, तो हम तो सब आते हैं ये लगवाने इधर। मैंने तो बचपन से लेके अब तक मेहंदी के बगैर मेरी ईद ही नहीं कंप्लीट होती है। कपड़े सिल गए, जूते भी मिल गए, मेहंदी लगा ली, बिंदिया भी सजा ली, मैचिंग चूड़ियां और ज्वेलरी फाइनल। ईद मनाएंगे, नफरतें मिटाएंगे, अपनों को गले लगाएंगे। मर्दों खवातीन की तैयारियां मुकम्मल, छोटी दुनिया के अपने ही टशन, ईदी बटोरने का सुपर मिशन। टारगेट तय कर लिए, मौज मस्ती के प्लान भी बन गए। मीठे त्यौहार पर मुसरतों के रंग, दुनिया मीडिया ग्रुप भी आपके संग। अहले वतन को खुशियां मुबारक। चांद रात पर खुशियों की बरसात, आखिरी इफ्तारी के बाद फाइनल तैयारी, बाजारों में इंतहा करश, धड़ाधड़ शॉपिंग, जगह जगह भावताओ। दुकानदारों की ईद से पहले ईद, मर्द हजरात के टेलर शॉप्स के चक्कर, सबको सजने संवरने की फिक्र। ब्यूटी पार्लर्स और हेयर सैलून्स पर भी गहमा गहमी। पेशावर में भी ईद शॉपिंग, कप्तान जरदारी और जलमी चप्पल में कांटे का मुकाबला। जहांगीरपुरा मार्केट में शौकीन हजरात का तांता, जूतों की खरीदारी के साथ साथ महंगाई का भी शिकवा। परदेसियों की ईद पर घरों को वापसी, लाहौर खाली हो गया। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर शदीद रश, ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, मर्जी के किरायों की वसूली, मुसाफिर परेशान। दीगर बड़े शहरों में भी लूटमार, इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद। अपने इर्द गिर्द ज़रूरतमंदों, मोहताजों और यतीमों के साथ सिला रहमी करें। मुश्किल दौर में साहिब सरवत हजरात की इसार और मोहब्बत की ज़्यादा ज़रूरत है। हालात का जबर सहते हम वतनों को भी खुशियों में शरीक करें। शहबाज शरीफ का पैगाम, कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम की जद्दोजहद की कामयाबी के लिए भी दुआ। पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद के तमाम मराहिल मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बाकायदा कानून बन गया, फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से मुरासला जारी, प्रिंटिंग कॉरपोरेशन का गेजेट नोटिफिकेशन भी आ गया। सदर ममलकत ने दूसरी बार भी बगैर दस्तखत किए बिल वापस भिजवा दिया था। सुप्रीम कोर्ट बिल पर अमल दरामद रोक चुकी, कानून बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदालत ने करार दिया था अगर बिल कानून बना तो अगले ही लम्हे इस पर अमल दरामद मुअत्तल समझा जाएगा। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। शहबाज शरीफ की छुट्टी के रोज भी मसरूफियात, वज़ीर-ए-आज़म की पार्टी रहनुमाओं और कानूनी माहिरीन से अहम मुलाकातें। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात केस के हवाले से तफसीली मुशावरत, मुल्क की सियासी और आनी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। मरियम नवाज भी शरीक थीं। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। नून लीग के कायद और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात मुस्बत रही, मरियम औरंगजेब का बयान। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का मामला, मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मरियम नवाज के ट्वीट ने मंजर बदल दिया। सरदार अय्याज सादिक और ख्वाजा साद रफीक ने असद कैसर से राबिता किया। पीडीएम सरबरा और नून लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर के बयानात के बाद काम खराब हो गया। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात का वक्त फाइनल हुआ, ना ही तारीख तय हो सकी। अंदरूनी कहानी, दुनिया न्यूज़ की ज़बानी। इलेक्शन एक पार्टी का मसला नहीं है, ना दो पार्टियों का। ये 23 करोड़ अवाम का मसला है। किसी एक सूबे में इलेक्शन हमारे मसाइल का हल नहीं है। पंजाब में इलेक्शन हो भी जाए, लोग उसका नतीजा कबूल नहीं करेंगे। और जिस इलेक्शन पर 21 अरब रुपया खर्च हो रहे हैं,
وہ ہونے سے پہلے متنازع بن گیا ہے اور اس الیکشن کے نتیجے میں فساد ہوگا، خانہ جنگی ہوگی۔ پنجاب میں انتخابات انعقاد سے پہلے ہی متنازع ہو گئے، کسی بھی ایک صوبے میں الیکشن مسائل کا حل نہیں، ایسا ہوا تو دنگا فساد ہوگا۔ سپریم کورٹ نے تمام جماعتوں کو بلایا ہے، سیاسی قائدین کو تاریخ کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ سراج الحق کی نیوز کانفرنس۔ موجودہ سیاسی بحران سے کیسے نمٹا جائے، قاف لیگی بڑوں نے سر جوڑ لیے۔ چودھری شجاعت کے زیر صدارت مشاورتی اجلاس، ملکی صورتحال اور ٹکٹوں کی تقسیم پر تبادلہ خیال۔ مفاہمتی عمل کے حوالے سے 4 رکنی کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ ملک اداروں میں تقسیم در تقسیم کا متحمل نہیں ہو سکتا، تمام سیاسی قوتوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے، چودھری شجاعت کا اظہار خیال۔ عید کے بعد اہم مقدمات کی سماعت، چیف جسٹس نے 26 سے 28 اپریل تک ایک اسپیشل اور 5 ریگولر بینچ تشکیل دے دیے۔ ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کے لیے درخواستوں پر سماعت 27 اپریل کو خصوصی بینچ کے روبرو ہوگی۔ عوام کو مہنگائی کا تحفہ دینے والے نااہل حکمرانوں نے عید کی خوشیاں بھی چھین لی، حالات انتہائی خراب۔ کل دوسروں کی مدد کرنے والے آج خود مدد مانگ رہے ہیں۔ قوم کو ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نئے عزم اور جذبے کا عہد کرنا ہوگا، چودھری پرویز لاہی کی مخالفین پر تنقید۔ پی ٹی آئی ٹکٹوں کی تقسیم پر احتجاج کا معاملہ، عمران خان نے آج سے درخواستوں پر نظر ثانی کے آغاز کا اعلان کر دیا، عمل 26 اپریل تک جاری رہے گا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی یقین دہانیاں ناکافی قرار، آئی ایم ایف کا معاہدے کے لیے تاریخ دینے سے انکار۔ واشنگٹن میں مانیٹری فنڈ حکام سے میٹنگز بے نتیجہ، سیکرٹری خزانہ کے اصرار کے باوجود عالمی ادارے کا شرائط ہر صورت پوری کرنے کا مطالبہ۔ کمرشل بینک سے مزید $1 ارب فائنانسنگ کا پلان دینا پڑ گیا، سستا پیٹرول اسکیم پر بھی رضامندی نہ مل سکی۔